सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, ओके, जहां पर हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। हमें क्वेश्चन गिवन है, दो नंबर्स हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में हमें कितने 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि वो एक क्या बन जाए, AP। ओके, तो 8 फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर हमारा 26 है। मैं इनके बीच में सपोज दैट 5 नंबर्स इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, 8 and 26 के बीच में A1, A2, A3, A4, A5 ये 5 नंबर्स मैंने इंसर्ट किए। ओके, हमें इन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, नाउ अगर ये एक AP है, दिस इज एन AP, सो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? A1 हो गया अपना 8। ओके, ये जो होगा A1, कैपिटल A1 जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी सेकंड टर्म होगी। दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, क्लियर? 8 फर्स्ट टर्म होगी, A1 जो होगा वो सेकंड टर्म होगी, A2 थर्ड टर्म होगी, A3 होगी फोर्थ टर्म, A4 होगी फिफ्थ टर्म, A5 होगी सिक्स्थ टर्म, और 26 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेवेंथ नंबर की टर्म हो जाएगी हमारी AP। ओके, नाउ देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास में गिवन है। तो मैंने आपको जब AP की प्रॉपर्टीज बताई थी ना बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं नंबर्स को। तब जो AP के लिए कॉमन डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, D is equal to B minus A upon N plus 1। ओके, D is equal to B minus A upon N plus 1 होता है। A और B आपको गिवन होगा। A आपका क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, और B जो होता है, जिस दो नंबर्स के बीच में आप पुट करते हो ना, तो यहाँ पर आपका A क्या हो जाएगा बच्चों, 8, और B हो जाएगा आपका 26। ओके, तो आपका जो D निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे बच्चों, D हो जाएगा आपका B माइनस है, दैट इज 26 माइनस 8 अपॉन N। नंबर्स कितने इंसर्ट करने हैं हमें, 5 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया और हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, तो हम उस AP के लिए किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम सब कुछ निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो A1 है वो हमारी क्या है, सेकंड नंबर की टर्म। सो A2 मतलब सेकंड नंबर की टर्म क्या होती है, हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना, AN इज इक्वल टू बच्चों वही पुट करना है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर जो सेकंड अपने हिसाब से सेकंड नंबर की टर्म होगी क्या हो जाएगी बच्चों, A प्लस D इज इक्वल टू हो जाएगा, A आपका कितना है 8 प्लस D है 3 यानी कि 11। सिमिलरली अगर हम A2 की बात करेंगे, जो हमारी कौन से नंबर की टर्म है यहाँ पर, थर्ड नंबर की, तो थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 3, सो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली A3 हो जाएगा आपका बच्चों टर्म नंबर फोर्थ, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 8 है, 8 प्लस 3 इंटू 3, सो 8 प्लस 9 17। फोर्थ नंबर की टर्म होगी, सॉरी A4 होगा फिफ्थ नंबर की टर्म, दैट इज A प्लस 4D इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 4 टाइम्स 3, 4 इंटू 3, 8 प्लस 12 दैट इज हो गया हमारा 20। ओके, और लास्ट A5 आपको निकालना है, A5 हो जाएगा टर्म नंबर 6, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23। क्लियर? यानी कि जो हमने नंबर्स इंसर्ट किए हैं वो उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी बच्चों, 11, 14, 17, 20 एंड 23। ओके, तो ये सिंपल सी है, हमारी एक AP बन चुकी है। क्लियर? तो अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स है ना, तो उन दो नंबर्स को हम A और D ले लेंगे। ओके, यहाँ से A और D को यूज करके D की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, और फिर हमारी एक सिंपल सी AP बन जाएगी जिसमें आपकी ये टर्म इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा if a की पावर n plus b की पावर upon e की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1 is this a n arithmetic mean between a and b, find value of n। most important question है। ओके, यहाँ पर हमें ये क्या है, नंबर जो गिवन है वो अरिथमेटिक मीन है किन नंबर्स का, a और b का। अब सिंपल सी बात है कि इनमें 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, है ना, कैसे होगा देखिए बच्चों, सपोज दैट अगर हमारा a और b दो नंबर्स है, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। नीचे नंबर्स आ जाएंगे, ऊपर सम आ जाएगा। ओके, न्यूमरेटर में सम आता है, नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स। तो a प्लस बी अपॉन 2 होता है अरिथमेटिक मीन। क्लियर? अब हमें
a की पावर, अच्छा a की पावर n माइनस 1 इंटू a, क्लियर, फिर a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a एंड प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू b। अब यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होगी, ऐड होंगी। सो यहाँ पर इसकी पावर क्या बच्चों 1, तो a की पावर क्या होगी n माइनस 1 प्लस 1, सो a की पावर n। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a की पावर n प्लस ये एज इट इज रहेगा बच्चों, प्लस b की पावर n माइनस 1 a प्लस ये अगेन बन जाएगा b की पावर n। ओके, अब यहाँ पर जो ट्वाइस की टर्म्स है a की पावर n से, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो ट्वाइस a की पावर n माइनस a की पावर n इज a की पावर n। ओके, प्लस ट्वाइस b की पावर n माइनस b की पावर n, ये दोनों इधर लेके आ गई हूं मैं, ये हो गया। ओके, बची हुई रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी है यहाँ पर, a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a। क्लियर, अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो a की पावर n वाले जो नंबर्स है ना, यहाँ पर जैसे a की पावर n है, यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है, इसको एक तरफ ले लेंगे और b की पावर n वालों को एक साथ ले लेंगे। क्लियर ना, क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b की पावर n। क्लियर, क्या किया है मैंने यहाँ पर, a की पावर n वालों को एक तरफ लिया है और b की पावर n वाले नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर दिया ना। अब क्या होगा, a की पावर n और a की पावर n माइनस 1, इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा, स्मॉल नंबर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, a की पावर n माइनस 1, तो हम स्मॉल नंबर को कॉमन आउट ले लेंगे। ओके ना, यहाँ से इन दोनों टर्म में से a की पावर n माइनस 1 को जब मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ इसका मतलब मैं इससे यहाँ पर क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। क्लियर, तो a की पावर n में जब मैं a की पावर n माइनस 1 का डिवाइड करती हूँ बच्चों तो क्या आता है a। क्लियर, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में बचेगा a, सेकंड में ये कॉमन आ गया, बचा क्या b इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 कॉमन लूंगी तो यहाँ से a बचेगा और सिमिलर सेम यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगा a माइनस b। क्लियर, ओके, अब ये माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, हमारे पास आ गया a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1, सो a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। क्लियर, अब हमें इसको सॉल्व करके क्या निकालनी बच्चों, n की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो वैल्यू है 1 कब होगी, अगर मैं इस 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 है दैट इज वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर नंबर को सेम बनाती हूँ अंदर। क्लियर, तो ये 1 जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a अपॉन b की होल पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो मैं ये जो अंदर का नंबर उसको एज इट इज यहाँ पर लिखा है ताकि हम क्या करें, अगर दो नंबर्स आपके इक्वल मतलब है आपके अंदर के नंबर्स तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पावर को इक्वल कर रही हूँ, n माइनस 1 इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक, यानी कि हमने क्या किया है, ये नंबर जो है वो आपका अरिथमेटिक मीन था a और b नंबर्स का, इन दोनों को कंपेयर किया, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया है। इस स्टेप पे आने के बाद में हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया, a अपॉन b की पावर 0 किया, फिर अगर आपके नंबर सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होगी, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर पावर क्या है 0 है, सो n इक्वल टू 1 हमारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, between 1 and 31 m numbers have been inserted, okay, in such a way that the resulting sequence is an AP and ratio of 7th and m minus 1th number, okay, ये नंबर बोला है is 5:9, find the value of m। क्लियर, हमें क्वेश्चन बोला है between 1 and 31, 1 नंबर फर्स्ट है, 31 नंबर में लास्ट ले रही हूँ। क्लियर, 1 और 31 के बीच में हमें m नंबर्स पुट करने हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ a1 a2 एंड सो ऑन, ये वाला नंबर हो जाएगा आपका am। क्लियर, 1 31 के बीच में मैंने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, किस तरह से किए हैं, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, दिस इज एन AP, ये आपकी AP में कन्वर्ट है ना, एंड रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स, ये नंबर्स की बात बोल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा आपका जो 7th नंबर है वो क्या होगा, इसको मैं इस तरह से लेती हूँ यहाँ पर डैश लगा के ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। क्लियर, अब देखिए ये जो 1 नंबर है ये हमारी AP की क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, सो यहाँ पर ये A1 जो है वो तो A1 हो गया, ये जो आपका इसको T1 टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर सेकंड ले लेती हूँ। क्लियर, तो ये हो गया टर्म नंबर फर्स्ट, A1 जो होगा वो टर्म
सेकंड होगा, A2 जो होगा वो टर्म नंबर थर्ड होगा। हमें मतलब किससे है कि वो किस नंबर की टर्म है एपी के अंदर, है ना। ये नंबर से हमें समझ में नहीं आएगा कि नंबर्स क्या इंसर्ट कर रहा है, हमें मतलब है कि किस नंबर की टर्म है, उसी से तो हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन। तो टर्म नंबर फर्स्ट है हमारी 1, टर्म नंबर सेकंड है A1, टर्म नंबर थर्ड है A2। क्लियर। अब इसने जो बोला है बच्चों, ये जो 7th नंबर की टर्म हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पर, जब सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है तब टर्म नंबर 2 बन रही है, 2 है तो 3 बन रही है, यानी एक नंबर बढ़ रहा है। तो जब A1 की बात कर रही हूँ तो वो कौन सी टर्म नंबर होगी बच्चों, 8 होगी। क्लियर। तो ये हो गया टर्म नंबर 8। जब मैं am-1 की बात कर रही हूँ, ये नंबर कौन सी टर्म पे होगा, टर्म नंबर m, और ये वाला होगा टर्म नंबर n+। अब आपका क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर। क्लियर। तो 7th नंबर अपॉन, इस तरह से लिख लेते हैं, 7th नंबर दैट इज हमारा है A7 अपॉन m-1 नंबर दैट इज am-1 इज इक्वल टू गिवन है 5:9। क्लियर। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब जो A7 है वो टर्म नंबर कौन सी है हमारी, मैंने कहा है आपको नंबर से मतलब नहीं, मुझे टर्म से मतलब है कि किस नंबर पे है। क्लियर। तो A7 क्या है, T8 है, टर्म नंबर 8 है, तो मैं यहाँ पर इसी को यूज करूंगी। ओके। सो टर्म नंबर 8, am-1 कौन सा है आपका, टर्म नंबर m, Tm टर्म नंबर m इज इक्वल टू 5/10। क्लियर। अब एक तो ये चीज हो गई। अब जो आपका Tn का जो फॉर्मूला आता है टर्म नंबर n का, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू टी। ये कंसेप्ट यूज करना है आपको। ठीक। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a, वो क्या है बच्चों, 1 है। हियर a जो है वो आपका 1 है, और d निकालना है हमें। d निकालना है, d किस कंसेप्ट से यूज करेंगे हम, कि हम दो नंबर्स के बीच में हमने m नंबर्स को इंसर्ट किया है। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बताया था उसमें साफ साफ क्लियर किया था कि जब मैं a और d के बीच में n नंबर्स को इंसर्ट करती हूँ तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, d होता है b माइनस a अपॉन n+1। क्लियर। तो वहीं से इस कंसेप्ट को यूज किया, d की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a अपॉन n+1। ओके। सो b क्या हो गया आपका, b है आपका 31, a है आपका फर्स्ट नंबर 1। क्लियर। अपॉन आपने नंबर्स कितने इंसर्ट किए हैं, n किसके इक्वल है यहाँ पर n m के इक्वल है। ओके। सो m+1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 अपॉन m+1। अब यहाँ पर मुझे a पता है, 1 है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 30 अपॉन m+1, तो मैं अब इस टर्म्स के अंदर यहाँ पर यूज कर दूंगी। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्म th क्या होगा बच्चों, a प्लस 7d, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी बच्चों, a की वैल्यू रख देती हूँ, 1 आ रही है, 1 प्लस 7 टाइम्स d अपॉन 1 प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में, तो क्या आता है बच्चों, देखिए 9 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 प्लस 63d इज इक्वल टू 5 प्लस 5d इंटू m-1। ओके। 9 plus 63d equal to 5 plus 5d into m-1. So what will we get? 9 minus 5 is 4. 4 plus 63d is equal to क्या हो गया, 5d into m-1। अब हमारे पास में जो d की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, क्या होगा देखिए, 4 is equal to 5m-1। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बच्चों, माइनस 63 इंटू डी। डी को मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से। ओके। d इस मल्टीपल से और यहाँ से दोनों में से d को मैंने कॉमन ले लिया है। सो अब यहाँ पर मैं d की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 5m माइनस 5 माइनस 63 इंटू डी क्या था, 30 अपॉन m+1, इधर है 4। ओके। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए अब क्या होगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू दिस है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू 5m माइनस कितना हो जाएगा 63 और 5 को हमें ऐड करना है। क्लियर। 68 और यहाँ से होगा 30 अपॉन m+1। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो m+1 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो क्या होगा 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 30 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 150 माइनस 0 4m, यहाँ पर ये m भी है। ओके। 4m माइनस 150m इज इक्वल टू माइनस 2040 माइनस 4। ना अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस में m 146, ओके, माइनस 2044, माइनस से माइनस यहाँ से
कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। नाउ m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 2044 अपॉन 146। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो ये कैंसिल आउट होगा 2 से 1022 73 और ये हो जाएगा 73 इंटू दिस 14। ओके, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स को हमने इंसर्ट किया तो 1 और 31 के बीच में मैंने m नंबर्स इस तरह से डाले, लेकिन वो टर्म एक एक आगे बढ़ी। कैसे? ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, इस तरह से बढ़ते बढ़ते टोटल टर्म्स हमारे पास में m+2 हो गई। ओके, m+2 हो जाएगी लास्ट वाली टर्म आपकी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, a7 अपॉन am-1 आपको ये गिवन था, तो ये क्या है, टर्म नंबर 8 है, टर्म नंबर m है। यहाँ से हमें a पता था, d हमने निकाल लिया, हमारे पास जो कांसेप्ट था उससे। ओके, तो a और d का मैंने यहाँ पर यूज किया है और फिर इसको सॉल्व किया है, हमें m की वैल्यू क्या मिली 14 और ये आपका आंसर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अगर मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।